शास्त्र में कहा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा होते हैं। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा होते हैं तो आज तो ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हो रहे। शास्त्रों में ये भी कहा है कि रज स्त्री शूद्र है और रज वाला स्त्री तो 3 दिन के लिए अछूत ही रहती है और बच्चा होने के बाद भी 1 महीने तक सूतक लग जाता है, वो अछूत की स्थिति में रहती है, वो शूद्र के योग्य होती है। तो आज तो कोई ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हो रहा। आज तो सारे ब्राह्मण बच्चेदानी में आश्रय लेते हैं और स्त्री की जनानियों से पैदा होते हैं। इसका अर्थ यह हो कि शास्त्रों की भाषा को माना जाए तो सब के सब शूद्र पैदा होते हैं। न कोई ब्राह्मण पैदा होता है, न कोई क्षत्रिय, न वैश्य और न कोई शूद्र पैदा होता। शास्त्रों की भाषा के अनुसार तो सारे के सारे लोग शूद्र पैदा होते हैं, क्योंकि सबके पैदा होने की प्रक्रिया एक जैसी है और शास्त्रों की भाषा के अनुसार वह प्रक्रिया शुद्ध नहीं अशुद्ध है। इसलिए आज तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण कोई है ही नहीं, क्योंकि मुख से तो कोई पैदा हो ही नहीं रहा। और ऐसा लगता है कि जो अवधारणा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, ये भी घड़ी हुई है, ये भी काल्पनिक बकवास है, ये भी गपोड़ा है। ये गपोड़ा इसलिए मारा गया कि लोगों में भेद किया जाए, उनको वर्णों में बांटा जाए और एक बहुसंख्या जनसंख्या को अपनी सेवा में हाजिर किया जाए, अपनी रक्षा के लिए दूसरों को तैयार किया जाए और अपने उदर को भरने के लिए वैश्यों से पूर्ति करवाई जाए, ताकि ब्राह्मण सदा ही अपनी रोटी का इंतजाम करता रहे और उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। इसलिए आज तो कोई भी ब्राह्मण पैदा नहीं होता, सब ब्राह्मण अब शूद्र हो गए हैं। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो का प्रचार प्रसार करें ताकि अंधविश्वास भारत देश से खत्म हो सके और भारत विश्व गुरु बन सके।